रेडी स्टार्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होने को है, लेकिन वह कोई स्पष्ट विमर्श खड़ा कर पाने में नाकाम है। इससे भी खराब बात यह है कि वह ऐसे विवाद पैदा करने का काम कर रही हैं जिनसे पार्टी को राजनीतिक रूप से हानि हो सकती है। विवाद पैदा करने का ताज़ा काम किया है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए इसके प्रमाण मांग लिए कि इस सैन्य कार्रवाई में कितने आतंकी मारे गए। उन्होंने अपने इस वक्तव्य से सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर राहुल गांधी के खून की दलाली वाले कथन की याद दिला दी। दिग्विजय सिंह केवल सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न खड़े करने तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर भी केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अन्य नेता भी यह काम कर चुके हैं। हालांकि वे इससे भी परिचित हो चुके हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने से कांग्रेस का नुकसान ही हुआ है। फिर भी सोच समझकर बोलने को तैयार नहीं। समझना कठिन है कि कांग्रेस अपनी गलतियों से कोई सबक क्यों नहीं सीखती, जो अपनी गलतियों से सबक सीखने के बजाय उन्हें बार बार दोहराए और उसे और कुछ जो भी कहा जाए बुद्धिमान तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि कांग्रेसी नेता पुरानी गलतियां दोहराने अथवा बेतुके बयान देने का काम इसीलिए करते हैं क्योंकि स्वयं राहुल गांधी ऐसा करते रहते हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने अपने वही पुराने बयान दोहराए हैं जो वह पिछले 4-5 वर्षों से उठाते आ रहे हैं। कठिनाई यह है कि इस क्रम में वह ऐसे बेतुके सवाल करने में भी संकोच नहीं करते जिनसे उनकी और कांग्रेस की फजीहत ही होती है। कोई नहीं जानता कि वह इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गए कि सैनिकों की भर्ती वाली अग्निवीर योजना सेना को कमज़ोर करने की साजिश है। आखिर वह ऐसा कैसे सोच लेते हैं? क्या कोई सरकार ऐसा कुछ कर सकती है? दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर कांग्रेस को किस तरह असहज किया, इसका प्रमाण है जयराम रमेश का यह स्पष्टीकरण कि उनकी ओर से जो कहा गया वह उनका निजी विचार है। इसमें संदेह है कि दिग्विजय सिंह के बयान को उनका व्यक्तिगत कथन बताने से कांग्रेस संभावित राजनीतिक नुकसान से बच जाएगी अथवा यह सिद्ध करने में सक्षम हो जाएगी कि भारत जोड़ो यात्रा का एकमात्र उद्देश्य राष्ट्रीय एकता
का संदेश देना है। आखिर सेना के शौर्य और उसकी क्षमता पर सवाल उठाने वाले राष्ट्रीय एकता का संदेश कैसे दे सकते हैं? कांग्रेस कुछ भी कहे, जनता को यही संदेश जा रहा है कि इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य केंद्र सरकार को नीचा दिखाना है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हर आदमी को यह अधिकार है कि जिसको वह चाहे डाक द्वारा मत भेज सके। ऐसा तो नहीं है कि सभी मत किसी एक अधिकारी के सामने ही इकट्ठा करके भेजे जाते हैं। जहाँ तक इस बिल का संबंध है वह ठीक है, वह प्रारंभ में ही आना चाहिए था और मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि इस बिल को पास कर दिया जाए। खेती में उन्नति न होने का कारण क्या है? उसका एक कारण यह है कि खेती से संबंधित जितने विभाग हैं उनमें आपस में समन्वय नहीं है। खेती के लिए अच्छी खाद की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, औजारों की आवश्यकता है और धन की आवश्यकता है। इन सारी चीज़ों के लिए अलग अलग विभाग हैं। मालूम ऐसा पड़ता है कि उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। वे आपस में मिलकर कोई योजना नहीं बनाते जिससे खेती की आवश्यकताएं पूरी होती। इसलिए जब तक उनमें आपस में तालमेल नहीं होगा तब तक खेती की उन्नति नहीं हो सकती। दूसरा कारण यह है कि योजना की बिल्कुल कमी है। इसके अलावा कृषि कॉलेजों से निकले हुए जो स्नातक होते हैं, जो खेती की बातों को जानते हैं, उनमें से एक भी आदमी खेती करने के लिए तैयार नहीं है। सभी प्रोफेसर बनने के लिए तैयार हैं, खेती के लिए कोई भी तैयार नहीं है। एक बात मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, अधिक उपज न होने का एक कारण यह है कि जो खेत में काम करते हैं वे उसके मालिक नहीं हैं। खेत किसी और का है और काम कोई और कर रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि किसानों में जब तक यह भावना पैदा नहीं होगी कि यह मेरी भूमि है, तब तक अधिक उपज नहीं हो सकती है। इसके लिए आप जब तक भूमि सुधार नहीं करेंगे तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है। दुर्भाग्य से इस देश में खेती करने वाले बहुत कम लोग ही भूमि के स्वामी हैं। खेती की उन्नति के मूल आधार हैं पानी, खाद, बीज, धन, उपज का उचित दाम और भूमि सुधार। इन सब की ओर कृषि मंत्रालय का ध्यान नहीं है। सरकार को प्रत्येक खेत को पानी और हर आदमी को काम देना सुनिश्चित करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार चाहती है कि अन्न के मामले में देश आत्मनिर्भर बने।
तो मेरा सुझाव है कि जिन जगहों पर काफ़ी संख्या में ट्रैक्टर से काम लिया जा रहा है, आपको कोई कारखाना खोलना चाहिए और सस्ती कीमत पर उनकी मरम्मत की व्यवस्था करनी चाहिए।